हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो शैम्पू करना है हमें अपने बालों में, और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और शैम्पू में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलोवेरा जेल ले लेंगे। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप फ्रेश एलोवेरा लीव्स जो होती है गार्डन में हमारे, उसका जेल निकाल सकते हैं आप। इसके बाद आप लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो हमारे बालों को सिल्की शाइन करता है और रोम को मजबूत करता है। इसके बाद हम लेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर विटामिन ई का कैप्सूल भी नहीं है आपके पास तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मल कॉफ़ी से ही शैम्पू बना सकते हैं। तो ये मैं बता देती हूँ। आप एक बाउल ले लेंगे, बाउल के अंदर थोड़ा सा आप 1 चम्मच भर कर एलोवेरा जेल ले लेंगे। एलोवेरा जेल जो है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, लंबा बनाता है, सिल्की शाइन भी बनाता है। इसके बाद आप इसके अंदर मिक्स करेंगे कॉफ़ी। तो हमें ये सारी कॉफ़ी डाल देनी है। अगर आप 2 रुपये वाला पाउच लेते हैं कॉफ़ी का तो वो आप पूरी कॉफ़ी डाल सकते हैं, इसमें बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही कॉफ़ी हमारे बालों में लगेगा उतना ही मतलब कि हमारे बाल अच्छे होंगे। कैफ़ीन होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को मजबूत करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद आप लेंगे इसके अंदर ये विटामिन ई कैप्सूल। हमें सिर्फ 1 कैप्सूल डालना है, 1 कैप्सूल इनफ है इसके अंदर। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है और विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप नॉर्मल 2 रुपये की कॉफ़ी से ही आप इस शैम्पू को तैयार कर सकते हैं। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बालों के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देंगे अपने अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं अगर ये हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं। शैम्पू तो हम हमेशा ही करते हैं अपने बालों में, लेकिन हम नॉर्मल शैम्पू ही अप्लाई करते हैं। अगर बेटर हो हम शैम्पू करने से पहले अगर शैम्पू के अंदर हम कॉफ़ी मिला दें और इसके बाद इसका इस्तेमाल करें तो हमें इससे बेहतर रिज़ल्ट मिलता है अपने बालों के लिए। क्योंकि अपने बालों की केयर हमें ही करनी होती है, कोई आएगा नहीं हमारे बालों की केयर करने, क्योंकि ये हमें ही एकमात्र होते हैं जो हम अपने बालों को अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी डव शैम्पू का। तो मैं डव शैम्पू का ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये सूट करता है। आपको जो भी शैम्पू सूट करता है आप वो वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी शैम्पू आप ले सकते हैं जो भी आपके बालों को सूटेबल हो। तो यहाँ पर मैं डव शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के लिए। सम टाइम ही होता है कि मैं सिंपल ही अपने बालों में शैम्पू इस्तेमाल करूँ, लेकिन मोस्टली जो होता है मैं शैम्पू के अंदर कुछ ना कुछ मिलाकर, जैसे एलोवेरा हो गया या फिर विटामिन ई कैप्सूल हो गया या फिर ये कॉफ़ी हो गया, मैं कुछ भी मिलाकर उसको अपने बालों में अप्लाई करती हूँ जिससे मेरे बाल हेल्दी बने रहे। और वैसे भी इन दिनों बालों का झड़ना एक कॉमन समस्या हो गई है। जब बालों के रोम कमज़ोर हो जाते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं। बालों पर कैफ़ीन का इस्तेमाल बालों के झड़ने को कम करने और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। स्टडीज़ की माने तो कॉफ़ी बालों के झड़ने को कम करके स्थिति को वापस ला सकती है। तो कॉफ़ी में जो है वो कैफ़ीन हैवी मात्रा में होता है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके बालों के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने के लिए आप कॉफ़ी स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल कॉफ़ी ही आप लेकर अपने सर के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर उसको अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन होने से हमारे जो रोम्स होते हैं वो पोर्सेस ओपन हो जाते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ होती है अच्छी मात्रा में। आप इसका यूज़ करके आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे आपको। और ये हेयर फॉल की समस्या को ईज़िली रोकता है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर मैं अब अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। अप्लाई क्या करना है, मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी बालों को। इसके बाद वॉश करके मैं आपको बालों को दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने मुड़े से हो रखे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 चोटी बना रखी थी। मेरा जब मन करता है मैं बालों को गुथ कर लेती हूँ, एक ब्रेड बना लेती हूँ जिससे बाल झड़े ना। ब्रेड बनाने का ये फ़ायदा होता है गुथ के रखने से कि हमारे बाल टूटते नहीं हैं, ठीक है, और हमारे बालों की ग्रोथ होती है इसी से। क्योंकि जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो हम क्या करते थे, अपने बालों को गुथ लेते थे, इसके बाद हम स्कूल जाते थे। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि हमारे बाल बढ़ते थे। वो इसलिए बढ़ते थे क्योंकि हम बालों को गुथ करके स्कूल जाते थे। ओपन बाल अगर आप करते हैं तो उससे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और डैंड्रफ होते हैं, और जितनी भी डस्ट होती है आसपास की ना, वो सारी जाके बालों में चिपक जाती है। तो इसी कारण हमारे बाल बढ़ नहीं पाते हैं और अच्छे नहीं हो पाते, तो फ्रीजी लुक हो जाता है। तो ये मैंने अपने बालों में लगाकर बालों को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं।
तो मुझे तो ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा अपने बालों के लिए। और गाइज़ एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशनल मिलती है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो डालना। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ा सकता है। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए इसके लिए, ताकि मैं हर रोज़ नई नई रेमेडीज़ लेकर आती रहूँ आप लोगों के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है मेरी रेमेडी में, सिर्फ घर की ही अवेलेबल चीज़ें होती हैं, उसी से ही मैं रेमेडी बनाती हूँ। तो बाज़ार में खर्चा करने से बेहतर है कि आप घर पे जो चीज़ें अवेलेबल है उससे बनाइए। क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि जो मेरे घर पे अवेलेबल होती हैं चीज़ें, नॉर्मल शैम्पू भी 2-3 रुपये का मिल जाता है, कॉफ़ी भी 2 रुपये की आ जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है बहुत सस्ती सी होती हैं और जिससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।